स्ट्रेटेजी ऑफ नीट 2020। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को ढंग से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज क्या होता है, किस तरीके से हम अपना शेड्यूल बनाएं कि आखिर हम लोग आगे जा पाए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मोस्ट प्रोबेबली ये जो पार्ट होता है ये कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें एमटीआर मींस मुझे तो रट लो, समझने के साथ साथ इसको रटना पड़ेगा, और ये जो पार्ट मांगता है वो मांगता है प्रैक्टिस। अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आपको रीड आउट करना है वो चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 11 से लेते हैं तो मोर कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड इक्विलिब्रियम, फोर्थ चैप्टर आपके रेडॉक्स, फिफ्थ अब 12th में आते हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर्स बेसिक हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा चैप्टर्स अगर देखें तो थर्मो और स्टेट्स ऑफ मैटर, यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये फिजिकल का पार्ट हुआ। ऑर्गेनिक के पार्ट में देखें तो आपको बेसिक ऑर्गेनिक, इसके बाद अगर आप देखें तो आपको क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन के बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए इंटरमीडिएट्स का, इंटरमीडिएट्स के बाद आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि कैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद इसके टॉपिक्स देखे जाए तो आपको रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, देन आपको प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, और फिर आपको एक और चीज अगर देखी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए स्ट्रेंथ और डिस्टिंग्विश टेस्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नेम रिएक्शन। ये क्राइटेरिया रहता है ऑर्गेनिक। इसके बाद अगर देखें तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, इसके ट्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग में मेनली वेस्पर थ्योरी के बाद आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, देन लास्ट रिसेंट ईयर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डाइपोल मोमेंट। इसके बाद एसपीडीएफ ब्लॉक को आप कम वेटेज दे सकते हैं, बट एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिंगल टाइम भी एसपीडीएफ। ये कुछ आपके पास रहता है 11th और 12th का मिलाकर के पोर्शन, जिनको आपको मेजर वेटेज देना है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के मेजर पोर्शन। ये था केमिस्ट्री का वो मेजर पोर्शन जो कि आपको देगा। केमिस्ट्री के टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चन नीट की बात करें तो 45 into 4 इक्वल टू 180 मार्क्स। कितना कवर कर रहा है? 180 मार्क्स। अगर 180 मार्क्स का वेटेज देखा जाए तो 25% मार्क्स ऑफ कंप्लीट पेपर। बट अगर मैं रैंक डिसाइडर की बात करूं तो मोर देन 50% रैंक्स जो डिसाइड होती है वो केमिस्ट्री के बिहाफ पर ही डिसाइड हो जाती है। क्या अगर केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स है तो हो जाते हैं, क्योंकि बायो वालों का एक वीक पॉइंट रहता है फिजिक्स। जो बायो लाइन से रहते हैं उनका एक वीक पॉइंट रहता है फिजिक्स, तो हम लोग क्यों ना जो वहां पर वीक पॉइंट है उसको यहां से कवर करें। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी कि आपको इन टॉपिक्स को ढंग से देखना है और इन टॉपिक पे आपको जोर देना है। मैं डे टू डे लाइफ में आपको वीडियोस देता रहूंगा। आप मुझे नीचे मेरे सब्सक्रिप्शन पैनल दे रखा है, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे काम करना है, क्या करना है, और फिर वहां से ही आप मुझसे सीख भी सकते हैं। ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे जिनके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे मैसेज सेक्शन में जाके या फिर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं नवीन चौहान नाम से हूं, तो वहां भी आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट से मैं आपको इसके अंदर स्ट्रेटेजीज और भी कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी डे शेड्यूल बना के पढ़ना है। नाउ मूव विथ मी, लेट्स गो।